सत श्री अकाल जी सारों, आई होप आप सब जहां भी हो खुश हो एंड हेल्दी हो। करते हैं एक नए दिन की शुरुआत एक नए व्लॉग के साथ। एंड ये व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज देखो क्या चल रहा है। घर पे चल रही है शिफ्टिंग। हम कर रहे हैं इस फ्लैट से शिफ्ट। यस, हम इस फ्लैट से शिफ्ट कर रहे हैं, बट हम गुड़गांव से शिफ्ट नहीं कर रहे। हम गुड़गांव में एक दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अपना टाइम आ गया था। ये रेंटेड फ्लैट था। जहां हम जा रहे हैं वो भी रेंटेड फ्लैट है। एंड जो दिक्कतें इस फ्लैट में हमें आ रही थी, होपफुली उस फ्लैट में वो दिक्कतें हमें नहीं आएंगी। एक्सक्यूज मी, ये देखो पैकिंग चल रही है जोरों शोरों से। मैं काम कर रही हूँ और ये इंसान से वीडियोस बना रहा है। देखो काम मैं भी कर रहा था, लेकिन अभी वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज मुझे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें कवर करनी है आज मैं आपको अपनी एक और बाइक दिखाऊंगा जो कि बहुत पुरानी बाइक है मेरी। 2011 में मैंने परचेज की थी, बट मैंने कभी ऑन कैमरा आपको बाइक नहीं दिखाई बिकॉज आज मैं वो क्यों दिखाऊंगा, उसमें बहुत देर के बाद पेट्रोल डलेगा। वो नीचे बेसमेंट में खड़ी थी, उसमें से हमेशा कोई पेट्रोल निकाल लेता था। आज मैं पेट्रोल लेकर आया हूँ, उसमें पेट्रोल डालेंगे और उसे यहाँ से चला के मैं दूसरी सोसाइटी में लेके जाऊंगा बिकॉज बाइक में छोड़ के जा नहीं सकता। तो इस व्लॉग में आपको दो मोटो व्लॉग देखने को मिलेंगे, एक हायाबुसा पे एंड एक मेरी सेकंड बाइक पर। और साथ में मुझे अपनी दोनों गाड़ियां भी यहाँ से ले जानी है। एक गाड़ी आरोही ले जाएगी, एक गाड़ी मैं ले जाऊंगा। तो वो सब आज मैं कैप्चर करूंगा कैमरे पे। अब थोड़ा स्टेटस में आपको दे देता हूँ। यहाँ से ये सामान हटेगा, अंदर सामान पैकिंग ऑलरेडी चल रही है। सोफा में भिजवा चुका हूँ, सोफा गया था रिपेयर के लिए, वो डायरेक्ट उस फ्लैट में आएगा। टीवी वगैरह ये सब उतरेंगे। आधा सामान ये पैक कर चुके हैं बाहर का, बट अभी रूम सारे पैक होने हैं। मैक्स और डायना सामने उस रूम के अंदर है। किचन का सारा सामान पैक होगा जिसमें लगेगा काफी टाइम बिकॉज नाजुक सामान सारा किचन में ही होता है। ये एक 3 BHK फ्लैट था जहां हम जा रहे हैं, वो भी एक 3 BHK फ्लैट है। ये सोसाइटी रहने के हिसाब से काफी अच्छी थी रेजिडेंशियल के हिसाब से, बट जहां हम जा रहे हैं वो सोसाइटी थोड़ी नई बनी है, थोड़ी ज्यादा मॉडर्न है। तो होपफुली वहां पे थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। एंड यस, उसका क्लब हाउस बहुत अच्छा है, स्विमिंग पूल, जिम बहुत ही सेक्सी है। ये रही मॉम की अपनी पैकिंग शुरू हो गई है। मम्मी लगी अपने कपड़े संभालने, इधर उधर ना हो जाए कोई कपड़ा। एंड ये जो बाऊ कर रहा है ना, ये है मैक्स। यहाँ बैठ के लगा बड़ा बाऊ करना है, इसको बस बाहर आना है। क्यों बाबू, बैठो आराम से दोनों। ये देखना दोनों, ये फुल एक्साइटेड हो रहा है। चल क्या रहा घर पे, यार एक तो कैमरा मत खाया कर। देखना इनको एक ना टायर दिया हुआ हमने। डायना ना मैक्स को फुल बुल्ली करती है, लेके चली जाती है और उसको देती भी नहीं है, गुर गुर करेगी उसे, जबकि मैक्स पूरा डायना के साथ खेलता है। वो देखना देखना देखना, डायना बदतमीजी नहीं। ये देखना अब उल्टी होगी। हाँ उल्टी होगी, गालियां बड़ी तो उल्टी होगी। डायना नो लो। तो अब थोड़ी पैकिंग करवाते हैं तेजी से। मुझे जाना मेंटेनेंस ऑफिस, काफी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, जो भी पेंडिंग ड्यूज वगैरह वो क्लियर करने हैं। तभी ये मूवर एंड पैकर्स का जो ट्रक आया हुआ है उसको गेट से बाहर जाने देंगे और दूसरी सोसाइटी में हो जा पाएगा। दूसरी सोसाइटी की फॉर्मेलिटीज थी वो मैं सारी पूरी कर चुका हूँ। जो अभी मूव इन चार्जेस जो भी थे मैं सब भर चुका हूँ। फ्लैट रेडी है, पेंट हो गया है, सब सफाई हो गई है। जाके थोड़ी फॉर्मेलिटीज करते हैं पूरी और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। 1 hour later. देखो जी, ये हो गया है ढेर लगना शुरू। ये पॉलिथीन पैक हो गए कपड़ों के। कार्टन में भी बहुत सारा सामान आया है और ये थोड़ा 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 फर्नीचर। अब अपना ये दारू मटेरियल यहाँ से उतरेगा। अंदर वाली जो दारू रूम में थी वो सारी हो गई है पैक। अब मैं जा रहा हूँ नीचे बेसमेंट में। बेसमेंट से मुझे गाड़ी लानी है ऊपर बिकॉज गाड़ी में कुछ सामान आएगा जो इंपॉर्टेंट सामान है, वो हम गाड़ी में शिफ्ट कर लेंगे। ये दो अपने साइकिल पे जाएंगे, यार का साइकिल है, मेरा साइकिल है, ये भी साथ में जाएंगे। एंड अब बेसमेंट जाके गाड़ी वहां से निकालते हैं और मैं आपको एक रीजन बताता हूँ जो कि बहुत ही मेन रीजन है ये सोसाइटी छोड़ने का। ये देखो, ये मेरा लिफ्ट का एग्जिट है -2 में, और ये ऐसी गंदी सी ये बेसमेंट है, बहुत ही गंदी बेसमेंट है। बिकॉज जब हमने फ्लैट लिया था सीरियसली बेसमेंट नहीं देखी थी। जो नया फ्लैट लिया है उसमें सबसे पहले मैंने बेसमेंट चेक करी बिकॉज अपनी गाड़ियाँ अपनी बाइकें वहाँ खड़ी होती हैं। ये देखो बेसमेंट का हाल कुछ इस तरीके से है। मतलब ये जब बारिशें आती हैं ना तो बिल्कुल बदतर हालत में चला जाता है, इतनी स्मेल हो जाती है यहाँ पे। एंड लिफ्ट वहाँ पे है और -1 में चल के आना पड़ता है गाड़ी की पार्किंग के लिए, और मेरी -2 में जो पार्किंग है वो यहाँ से फिर नीचे जाना पड़ता है, ये रैंप उतर के नीचे। तो एक टिप मेरी तरफ से एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जब भी कहीं शिफ्ट करो सबसे पहले पार्किंग चेक करो बिकॉज पार्किंग में आपका रोज का आना जाना होता है, आपको अपनी गाड़ी निकालनी होती है, आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी होती है। तो पार्किंग स्पेस सबसे पहले चेक करो और फिर बाकी चीजें भी चेक करो, लेकिन पार्किंग स्पेस भी चेक करो। हम वो सीरियसली चेक नहीं करते। हम सोचते हैं कि पार्किंग तो चलो जी गाड़ी लगानी अच्छी ही होगी, पर नहीं होती। वो रही अपनी अल्काजार, वो मैं लगाता हूँ ऊपर किसी की पार्किंग में मतलब वो धक्का ही है। और बलिनो रहती है नीचे जो हमारी एक्चुअल पार्किंग है -2 में। अल्काजार ऊपर लगे, इसे ऊपर ले जाते हैं बिकॉज सामान इसी में डालना है। देखो अल्काजार का एक कूल फीचर दिखाता हूँ। जैसे ही गाड़ी के पास के, ये देखो है ना सही। लो जी गाड़ी अपनी होगी स्टार्ट। एक चीज और दिखाता हूँ, अल्काजार में ना आपको 360 डिग्री व्यू मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा है। आरवी को बहुत इजी होती है गाड़ी चलानी इससे। अल्काजार चलाते हैं मुझे हो गए लगभग 20,000 किलोमीटर। तो अगर आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ जानना हो तो मुझे बता देना, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा।
डिटेल में मेरा ओनर एक्सपीरियंस कैसा है इस गाड़ी के साथ। यहाँ उतर गया एसी भी और ये पड़ा है सारा सामान। 80% पैकिंग हो गई है, 10-20% बच रहा है जो लास्ट में सारा सामान बाहर निकलेगा। फ्रिज वगैरह भी पैक हो गए हैं। अब मैं जा रहा हूँ नीचे दूसरी गाड़ी ऊपर लाने, बिकॉज अब उसमें भी थोड़ा थोड़ा सामान करेंगे। आरोही कह रही है जो हमारी दारू निकली है जो पैक हुई है वो गाड़ियों में ही ले जाते हैं ताकि वो टूट ना जाए। तो एक बार मैं बलिनो ऊपर लाता हूँ और आपको अपना B2 बेसमेंट भी दिखाता हूँ जो और बहुत ज़्यादा गंदा है और जो एक रीज़न है यहाँ से शिफ्ट होने का। ये देखो यहाँ से रास्ता जाता है -2 बेसमेंट का। जो सबसे दिक्कत की बात थी, यहाँ पे हमारे पास एक ही गाड़ी की पार्किंग थी और जबकि हमारे पास गाड़ियाँ 2 थी। जब हम नोएडा से यहाँ शिफ्ट हुए थे हमें इसी सोसाइटी में रहना था, लेकिन हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा था पार्किंग स्पेस के लिए। तो ये सुनसान में मेरी गाड़ी खड़ी है। आरोही तो नीचे आती नहीं है गाड़ी लेने के लिए, मैं ही नीचे से गाड़ी ले जाता था। वो B1 से इसलिए अल्काज़ार ही चलाती थी, तो फटाफट से इसे ले जाते हैं ऊपर। एंड जो एक और रीजन था यहाँ से शिफ्ट करने का, मैं आपको थोड़ी देर में वो भी बताता हूँ। तो ये लग गई अपनी दोनों गाड़ियाँ और ये आ गया हमारा ट्रक जिसमें जाएगा सारा सामान। फिलहाल पूरा ट्रक खाली है क्योंकि सामान सारा ऊपर पड़ा है। अभी धीरे धीरे सामान नीचे लाते हैं और इसे भरना शुरू करते हैं। 75 years later. भाई जी सामान तो चला गया यहाँ से, सारा ट्रक निकल गया यहाँ से। देखो सब खाली हो गया, सब खाली हो गया। मैं जाऊँगा नीचे, यहाँ से हायाबुसा मुझे लेके जाना है नई सोसाइटी में। एंड यस, मुझे अपनी दूसरी बाइक भी लेके जानी है नई सोसाइटी में। अभी नीचे चलते हैं, पहले मैं हायाबुसा लेके यहाँ से निकलता हूँ, उसके बाद मैं आपको अपनी दूसरी बाइक भी दिखाता हूँ, उससे भी लेके चलते हैं, मोटो व्लॉग करते हैं। एंड देन मैं आपको जाके अपना नया फ्लैट भी दिखाता हूँ। ये देखो ये खड़ी है अपनी हायाबुसा। इसके लिए एक अच्छा सा कवर लेना है, जो कवर अभी हम वेट कर रहे हैं जिसका। ये रही अपनी दूसरी बाइक, पहले इसे वहां लगा के आते हैं, फिर ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये लगा दी मैंने बाइक ऊपर, एक बार देख लो। इसको लेके चलते हैं नई सोसाइटी में, नए फ्लैट पे यहाँ से, और फिर वापस आते हैं दूसरी बाइक को लेने के लिए, फिर उसे लेके जाएंगे नए फ्लैट पे। ट्रक ऑलरेडी वहाँ पहुंच गया हुआ है और वहाँ पे डी लोडिंग हो रही है, सामान ऊपर फ्लैट में जा रहा है। तो इस सोसाइटी को करते हैं बाय बाय। एंड एक चीज, मेरा माइक नहीं चल रहा है गोप्रो का, तो थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी बिकॉज गोप्रो में डायरेक्ट वॉइस कैप्चर हो रही है। मुझे नहीं पता वो कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। कुछ इश्यू आया है मेरे अडॉप्टर में गोप्रो के। फटाफट से मैं ग्लव्स पहन लेता हूँ और यहाँ से निकलते हैं। लो जी, होगी अपनी बाइक स्टार्ट। गाइस ये फ्लैट छोड़ने का एक रीज़न तो मैं आपको बता चुका हूँ कि बेसमेंट बहुत ही गंदी थी। अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड रीज़न, और वो है ये रोड इतनी गंदी है। आपने इतनी अच्छी बाइक रखी और इतनी गंदी रोड आपको मिले बाइक चलाने के लिए। इतने खड्डे हैं इस पे, इतनी लाइट्स हैं इस पे। मैंने पिछले व्लॉग में बताया भी था आपको कि मैं शायद जल्दी ही फ्लैट चेंज करूंगा, एंड दैट इज वाई वी आर चेंजिंग द फ्लैट। बहुत सारे रीजन है बट ये भी उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। अब जहाँ हमने फ्लैट लिया वहाँ की रोड काफ़ी साफ है और ये वहाँ पे लाइट्स नहीं है। तो अगर मुझे गोल्फ कोर्स रोड जाना है तो मुझे बहुत कम लाइट्स मिलेंगी, मैं जिम भी जल्दी पहुँच जाऊँगा। ये देखो कितना रश लगा हुआ है। ये लाइट कभी कभी 4-4, 5-5 बार में रेड ग्रीन होती है और फिर यहाँ से निकला जाता है। तो हो गए 2 रीज़न। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा रीज़न ये फ्लैट छोड़ने का, और वो है कि मेरे ओनर ने एकदम से रेंट बढ़ाने की बात कर ली। और ये देखो छोटू लगा पड़ा है। ओनर ने कहा रेंट बढ़ाना है। अगर वो रेंट बढ़ाने को नहीं कहता शायद हम यहाँ पे आराम से रहते बिकॉज शिफ्टिंग एक बहुत बड़ा टास्क होता है। लेकिन जब उसने रेंट बढ़ाने की बात करी तो फिर मैंने आरोही को बोला जितना रेंट बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं उसमें ही और अच्छे पैसे डाल के और अच्छी सोसाइटी में चले जाते हैं। हमें अच्छी पार्किंग मिल जाएगी, अच्छी रोड मिल जाएगी, फ्लैट ज़्यादा मॉडर्न है, वॉशरूम्स अच्छे हैं। ये था तीसरा रीज़न हमारा फ्लैट चेंज करने का, सोसाइटी चेंज करने का। सिग्नल हुआ है ग्रीन, फटाफट से यहाँ से निकलते हैं नहीं तो फंस जाएंगे। देखो फिर से रेड हो गया, यही मैं आपको बता रहा था। चलो होपफुली शायद हम इसके बाद निकल जाएं। मुझे नहीं पता आपको कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, बट येस प्लीज़ मैनेज कर लो। इस बार मैं जल्दी ही देखता हूँ, नया गोप्रो ले लूँगा या तो नया अडॉप्टर ले लूँगा। मुझे गोप्रो भी वैसे नया लेना है। मैंने बस स्टार्टिंग के लिए यही गोप्रो यूज़ करना शुरू किया था। मैंने कहा विद टाइम एक नया गोप्रो भी ले लूँगा जो काम आएगा। फिर ये गोप्रो यहाँ कहीं या यहाँ कहीं लगाने के काम आ जाएगा। चले आ गया, चलो जी लाइट हो गई है ग्रीन। वो लड़का मुझे कह रहा था कि मेरी फ़ोटो यूट्यूब पे डाल दो। मैं क्या ज़रूर, जल्दी निकलते हैं।
थी, कितना मज़ा आया। मतलब जब रोड साफ़ होती है ना तभी बाइक चलाने का मज़ा आता है। बेशक वो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की राइड हो, रोड साफ़ होनी चाहिए। बस यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे है अपना फ्लैट। मज़ा आ गया बाइक चला के। हाई पुल जब बैठता हूँ तब मज़ा आ जाता है। अब बस इसे यहाँ लगा के थोड़ा सा फ्लैट का स्टेटस देख के वापस जाके दूसरी बाइक लाते हैं। तो गैस ये लगा दी मैंने बाइक तुम्हारे भाई की प्यारी ब्लू हायाबुसा। और ये देखो ये लगा हुआ ट्रक जिससे हमारा सामान उतर रहा है। आई थिंक काफ़ी सारा सामान उतर गया है, एक बार देख लें। नहीं अभी बहुत सामान बच रहा है, अभी भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये देखो ये खड़े हैं हमारे साइकिल्स, ये भी जाएंगे ऊपर। इनको बाद में लगाने की जगह देखेंगे कि इनको कहाँ पार्क करना है। तो चलते हैं फटाफट अंदर और जाते हैं ऊपर। ये देखो जी आगे लिफ्ट। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हमारा फ्लैट यहाँ है 22nd फ्लोर पे और जो व्यू है फ्लैट का वो है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। अभी चलते हैं ऊपर और मैं एक बार जाके आपको फ्लैट दिखा देता हूँ, स्टेटस दिखा देता हूँ शिफ्टिंग का, एंड ये साथ में ही आपको दिखाता हूँ बहुत ही तगड़े वाला व्यू। तो ये देखो जी ये बड़ा सारा सामान, शिफ्टिंग चल रही है जोरों शोरों से। अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ पूरा फ्लैट। ये हमारी लॉबी है, दिस इज लॉबी प्लस डाइनिंग। एंड अगर यहाँ से जाएं तो ये है हमारी किचन। किचन में से भी अच्छा व्यू आता है 22nd फ्लोर का। एंड ये रही तुम्हारी भाभी। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक मेन चीज, एंड दैट इज बालकनी। ये देखो व्यू देखो एक बार, सेक्सी व्यू है यहाँ से। और नीचे क्लब हाउस, सामने स्विमिंग पूल है, उसके साथ ही जिम है। मैं अभी शिफ्ट नहीं हुआ था यहाँ पे, लेकिन स्टिल मैं पिछले हफ्ते से यहाँ पे ही वर्कआउट कर रहा हूँ आकर। और यहाँ खड़े होकर इतनी अच्छी हवा चलती है ना, क्योंकि यहाँ इतनी अच्छी क्रॉसिंग है हवा की। बहुत काम बच रहा है, अभी बहुत मेहनत लगेगी। ये सारा सामान खुलेगा, फिर ये सारा सामान सेट करना है हमें। एक बालकनी यहाँ भी है लॉबी के साथ। तो अब मैं एक बार बोलता हूँ आरोही को यहाँ से मुझे वापस ले जाए सोसाइटी में, ताकि मैं वहाँ से सेकंड बाइक अपनी यहाँ पे ला सकूँ। ये देखो जी ये आ गया पेट्रोल। बड़ी ही मुश्किल से पेट्रोल मिला है जो हमें डालना है अपनी दूसरी बाइक में। फटाफट से चलते हैं नीचे, डालते हैं दूसरी बाइक में तेल, एंड उसे भी ले चलते हैं नई सोसाइटी में। ये रही बाइक, ये मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। इसमें डालते हैं तेल और इसे ले चलते हैं नई सोसाइटी में। ये देखो जी ये है अपना रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड। दिस इज 350cc रॉयल एनफील्ड। मैंने 2011 में खरीदा था, एंड दिस इज MH नंबर। बिकॉज ये मैंने लिया था पुणे में, जब मैं पुणे में कॉलेज में पढ़ता था भारतीय विद्यापीठ में, वहां पे मैंने इसे परचेज किया था 2011 में। 4 साल मैंने इसे पुणे में चलाया। उसके बाद मैं इसे लुधियाना लेके गया, मेरे साथ ये नोएडा गया, थोड़ी देर ये जम्मू रहा, उसके बाद मैं इसे गुड़गांव भी लेके आ गया। लेकिन मैं इसे ज्यादा चला नहीं पाया, बहुत पोल्यूशन होता था उस टाइम पे। हेलमेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, समझ नहीं आता था। अभी मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये बुलेट पिछले 8-9 महीने से यहाँ खड़ा है और मैं बहुत डरा हुआ हूँ कि ये अभी स्टार्ट होगा भी कि नहीं होगा। बट हम सीरियसली ट्राई करेंगे, बिकॉज कभी इसने मुझे इतना धोखा नहीं दिया। बट हाँ, बुलेट अगर ज़्यादा देर खड़ा रहता तो कोई दिक्कत परेशानी उसमें आ सकती है। इसे साफ तो ये रहता ही है, बिकॉज मेरा गाड़ी धोने वाला बंदा इसको भी रोज़ वॉश करता था। एक बार इसमें तेल डालते हैं और इसे स्टार्ट करके देखते हैं, बिकॉज मुझे डर है कि लास्ट टाइम इसकी टंकी बिल्कुल खत्म हो गई थी तो कहीं तेल की लीकेज ना हो। तो जी ये खुल गया इसका ढक्कन। संजू डाल तेल, आराम से डालना थोड़ा, ठीक है, देखना गिरे ना, आराम से आराम से आराम से। यस यस यस, तेल तो डल गया, लेकिन एक दिक्कत आ रही है, कार्बोरेटर से तेल लीक कर रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। देख लाइट मारना संजू, इतना ज़्यादा पेट्रोल नीचे गिर रहा है। ये तो सीन भाई ख़राब हो गया। देखो यहाँ पर रस्ट भी कितना ज़्यादा आ गया है। बेचारी मेरी बाइक। तभी कहते हैं बाइक ना आपकी थोड़ी थोड़ी चलनी चाहिए, खड़ी नहीं रखनी चाहिए आपको। गाइस संजू दोबारा से इसकी टंकी से पेट्रोल बॉटल में डाल रहा है, बिकॉज हम पेट्रोल वेस्ट नहीं कर सकते। बट बहुत दुख लग रहा है कि उसमें से तेल लीक कर, और मैं उसे आज चला नहीं पाऊंगा, बिकॉज मुझे उसे नई सोसाइटी में लेके जाना था। बट अब मैं नहीं लेके जा सकता, मुझे कोई बंदा लाना पड़ेगा जो इसको चेक करेगा कि क्या दिक्कत है। और एक प्रॉब्लम और है, मैं जब उसकी चाबी ऑन कर रहा हूँ तो उसमें करंट भी नहीं आ रहा, ना इंडिकेटर चल रहे हैं, ना ही उसमें जो लाइट, वो न्यूट्रल की लाइट आती है वो भी नहीं आ रही। तो कुछ ना कुछ इश्यू हो गए हैं जो 8-9 महीने खड़ी रही है। बहुत गलत किया मैंने, मुझे चलानी चाहिए थी। महीने में एक बार भी चला लेता ना तो सीरियसली बाइक का ये हाल नहीं होता। बट चलो कोई बात नहीं, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे एक बार मैं चकाचक करवाऊंगा। एंड यस, इसके रिलेटेड मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान भी है। जिस दिन मैं ये बाइक चलाऊंगा उस दिन मैं आपको एक बार इसको चलाते हुए दिखाऊंगा, और तभी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इसका हमें आगे करना क्या है। Many unbearable hours later. Guys, फाइनली शिफ्टिंग ओवर हो गई है। शिफ्टिंग ओवर होने का मतलब है सारा सामान वहां पहुंच के ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन अपनी हालत टाइट हो रखी है। यहाँ से सब कुछ निकल चुका है। एक ट्रेडमिल बच रहा है मेरा इस फ्लैट में, जो कि अर्नी भैया ने मुझसे लेके जाना है। और अर्नी भैया आज आ नहीं पाए तो मैं कल उनको ट्रेडमिल दे दूंगा। एंड देखो अब मेरे साथ गाड़ी में कौन है, क्योंकि मैं और आरोही अभी वापस आए थे मॉम, डायना और मैक्स को उठाने। ये देखो भूत, ये रहा मैक्स और वो रही डायना पीछे, बिकॉज अब इनका टाइम है नए फ्लैट में जाने
जाने का, इनको भी जाके फ्लैट दिखाते हैं। ये लास्ट हमारा गेड़ा था आज का यहाँ का, अब हम आएंगे यहाँ पे कल। तो जी आगे हम अपने नए फ्लैट में, देखो कितने एक्साइटेड है दोनों। मैक्सू कैसा लग रहा है नई जगह पे आके? इनके लिए भी बहुत डिफरेंट है, नई लिफ्ट, नई सोसाइटी, सब कुछ नया। बट चलो मैक्स हमारा डेडेविल है, डायना थोड़ी डरती है। मैक्स को लेने का एक रीजन भी कि डायना बहुत घबरा जाती थी बड़ी जल्दी, बहुत सेंसिटिव है, तो मैक्स लिया हमने। मैक्स थोड़ा खतरनाक टाइप्स का है, तो डायना को थोड़ा हौसला दे देता है वो। फटाफट इनको नए फ्लैट ले जाते हैं। ये देखो समझो आगे मैक्स और डायना। ये देखो जी खलियारा, पूरा का पूरा सामान पड़ा हुआ है ऐसे। कुछ कुछ सेट और कुछ कुछ खोल लिया है, कुछ कुछ बंद है, कुछ कुछ क्या ज्यादा ही बंद है सारा। ये रही हमारी किचन। किचन में संजू सेट करने बैठा हुआ था, तो ये सामान सारा खैरा यहाँ भी पड़ गया। ये रहा हमारा एक फ्रिज, वो रहा हमारा दूसरा फ्रिज। तो मैं आपको फ्लैट दिखाता हूँ एक बार। ये हमारी लॉबी प्लस डाइनिंग है। यहाँ पे किचन मैंने आपको दिखा दी। ये एक रूम है जिसको मैं बनाऊंगा अपना स्टूडियो। ये हमारा गेस्ट बेडरूम, इसके साथ में यहाँ पे एक अटैच वॉशरूम। ये अटैच वॉशरूम है इसके साथ। यहाँ पे है एक कॉमन वॉशरूम एंड दिस इज मास्टर बेडरूम। इस पे भी बेड नहीं है, बेड हमें खरीदना है बिकॉज एक बेड हम छोड़ के आ गए, वो बेड अच्छा नहीं था। इसके साथ में ये ड्रेसिंग है, दिस इज ड्रेसिंग एंड ये एक वॉशरूम मास्टर बेडरूम के साथ। ये देखो, तो उस सोसाइटी के वॉशरूम से बहुत बेटर वॉशरूम्स हैं। एंड मेन चीज ये देखो व्यू, दिस इज 22nd फ्लोर और इसका व्यू देखो, इतनी अच्छी हवा आ रही है ना, मैं क्या बताऊँ। ये देखो जी व्यू देखो। अब गए हैं बहुत ज़्यादा थक, ये व्लॉग आज खत्म करते हैं यहीं पे। मैं बुलेट नहीं चला पाया, मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा बुलेट चलाने का बहुत मन था, यहाँ लाने का बहुत मन था, पीछे रह गया बुलेट। उसके लिए भी एक चक्कर लगाना पड़ेगा मुझे वहाँ पे। बट आई होप आपको मेरी बुलेट पसंद आई हो। एंड यस, गेस करो कि उसके साथ मैं क्या करवाने वाला हूँ एंड सजेस्ट करो कि मुझे क्या करवाना चाहिए, क्योंकि उस बुलेट के साथ हमने कुछ धमाकेदार करना है। उसे ऐसे नहीं छोड़ना। मैं चाहता हूँ इस तरह से बन जाए कि मुझे उसे चलाने में मजा आए, जब भी उसे बाहर निकालूं तो फील आ जाए। सो कमेंट करो जल्दी से। एंड आपको मेरा नया फ्लैट कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताओ। एंड आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, आपको हायाबुसा पसंद आया हो। मोटो व्लॉग तो आपको पसंद आता ही है। सो अब मैं करता हूँ थोड़ी सी रेस्ट। अरवी एंड मॉम भी नीचे से ऊपर आ जाते हैं, हम कुछ खाते हैं बैठ के। एंड आज तो थोड़ी थोड़ी लगानी बनती है, बहुत थक गए। एंड मैं आपको मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।